जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आज इस वीडियो में एक रियल केस स्टडी की चर्चा करेंगे। ये किसी की कुंडली है, उनकी लाइफ में क्या बाधा है वैदिक रत्न ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। D1 चार्ट है, लगन चार्ट है, और जन्म कुंडली का जो विश्लेषण है D9 चार्ट सपोर्टिंग होता है, उसके लिए चंद्र कुंडली सपोर्टिंग होती है, लेकिन फुल एंड फाइनल जो प्रिडिक्शन होती है वो D1 लगन चार्ट से ही होती है। ये लगन चार्ट है, D1 चार्ट। इसके हिसाब से क्या प्लानिटरी पोजीशन है और आदमी के जीवन में क्या बाधा होगी, उस बाधा को एनालिसिस करेंगे। केवल ये नहीं कि मौजूदा महादशा और अंतरदशा के हिसाब से क्या हो रहा है जीवन में, उसका इल्जाम महादशा और अंतरदशा के ग्रह के ऊपर लगा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। जीवन की बाधा को पकड़ेंगे कि जन्म कुंडली में क्या कोई बाधा है, उस बाधा को समझेंगे और उसको कैसे हैंडल किया जाए, वो सॉल्यूशन होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, और वृषभ लगन की जन्म कुंडली के हिसाब से जो वैदिक रत्न ज्योतिष के जो सूत्र है उसके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट शुक्र, सुखेश सूर्य, भागेश और कर्मेश। यहां भागेश और कर्मेश दोनों ही शनि बन गए, ठीक है जी। प्रबल योग कारक ग्रह बन गए वृषभ लगन की जन्म कुंडली के लिए अंदर शनि। और प्लैनेटरी पोजीशन क्या बैठी है? सूर्य 9वें में, चंद्र 6ठे में, मंगल 7वें में, बुध 8वें में, गुरु 3रे में, शुक्र 9वें में, शनि फिर दोबारा से 8वें में, राहु केतु एक्सिस लग गई 9वें और 3रे में, राहु केतु एक्सिस लग गई, ठीक है जी। मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस बनी है उसके अंदर मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, लग्नेश, सुखेश, भागेश और कर्मेश, अगर इन चारों में से कोई ग्रह 6, 8, 12 में चला गया, बाधा लग गई जीवन के अंदर। उस बाधा को समझ लेना और उस बाधा से अपने आप को सहेज के चलना, अपने आप को अलर्ट होकर चलना ही ज्योतिष का सोल्यूशन है। जीवन के अंदर जो कुछ भी होगा, केवल एक बाधा लगेगी जीवन के अंदर, पूरा जीवन पलट जाएगा और सारा जीवन उसी बाधा को निपटने में आदमी चलता चलेगा और बार बार ज्योतिषी बदलेगा। कभी इस ज्योतिषी पे जा रहे हैं, कभी उस ज्योतिषी पे जा रहे हैं, और ज्योतिषी मौजूदा महादशा और अंतरदशा के ग्रह के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे, ये ग्रह ये कर रहा है, ये ग्रह वो कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। वैदिक रत्न ज्योतिष का उद्देश्य है, जिस भी आदमी का ज्योतिष में बिलीव है, नेचुरल प्रीशियस जेमस्टोन में बिलीव है, केवल एस्ट्रोलॉजी से अपनी जन्म कुंडली की बाधा को समझें यदि कोई है, और अगर बाधा नहीं है तो बिल्कुल मस्त हो जाओ, छोड़ दो एस्ट्रोलॉजी को, फिर कोई एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं जिंदगी के अंदर। बाधा है तो उसको समझो और उसको कैसे टैकल करना है अपने आप को वैसे प्रिपेयर करो और आगे बढ़ो, बस। तो जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश शुक्र जाके बैठे हैं त्रिकोण भाव के अंदर 9वें भाव में, अति शुभ है। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य सुख भाव के स्वामी बैठे हैं 9वें भाव के अंदर, सूर्य और शुक्र दोनों भाग्य भाव के अंदर बैठे हैं, अति शुभ है। वैसे तो सूर्य शुक्र के साथ और शुक्र सूर्य के साथ अपनी परम शत्रुता रखते हैं, लेकिन यहां वृषभ लगन के अंदर ये एक्सेप्शन होगा, क्योंकि सूर्य वृषभ लगन के लिए सुखेश बने हैं, इसलिए उनके लिए लाभकारी रहेंगे। लेकिन शुक्र प्रधान व्यक्ति को कभी भी सूर्य का रत्न नहीं पहनाया जाता, मैंने हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर बोला है। तो यहाँ वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुक्र और सूर्य 9वें भाव में चले गए। सबसे माइनस पॉइंट ये है कि भाग्य भाव के अंदर राहु केतु एक्सिस लगी है। राहु सूर्य के साथ है, लग्नेश के साथ भी राहु आ गए, ये सबसे माइनस पॉइंट लगा जन्म कुंडली के अंदर कि राहु केतु एक्सिस जो है वो भाग्य भाव के अंदर लगे। तो लग्नेश और सुखेश दोनों राहु की चपेट में है, राहु के छाया के अंदर आ गए, ठीक है जी, ये माइनस पॉइंट है। चलिए अब जन्म कुंडली के अंदर एक और बाधा, सबसे बड़ी प्राइम बाधा, भागेश और कर्मेश। मैंने 3 वीडियो की सीरीज बनाई थी, 4 वीडियोस बनाई थी। लग्नेश यदि 6, 8, 12 में चले जाए, सुखेश यदि 6, 8, 12 में चले जाए, भागेश यदि 6, 8, 12 में चले जाए, और कर्मेश यदि 6, 8, 12 में चले जाए, ये 4 वीडियोस मैंने बनाई हुई है। अपनी खूब सारी वीडियो के अंदर आप स्क्रॉल करके ढूंढ कर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया कि भाग्य भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 में चला जाए तो जीवन के अंदर एक बार मिला हुआ छिनता है, पूरे का पूरा छिनता है।
मिलने का मिला वो पूरे का पूरा छिनेगा, मतलब जो जॉब मिलेगी, करियर बनेगा, सबका स्पॉइल हो जाएगा। कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा, ऐसा फ्रैक्शन क्रिएट होगा कि उसके साथ जन्म जन्मांतर के लिए कनेक्शन फिर टूट जाएगा, और वो जो चोट लगेगी उसकी हीलिंग ताउम्र नहीं हो पाएगी। ये जन्म कुंडली बोल रही है, उसकी हीलिंग ताउम्र नहीं हो पाएगी। अपने ऊपर है कि हम अपने आप को मजबूत कर अपने आप को आध्यात्मिकता का सहारा लेकर कैसे उस जंजाल में से निकल जाए। तो जन्म कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शनि जो प्रबल योग कारक ग्रह है, भाग्य भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी बनकर वो कहां जाकर फंस गए, अष्टम भाव के अंदर। शनि की पोजीशन देखिए, त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होकर शनि अष्टम भाव में फंस गए। और दूसरे त्रिकोण के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में फंस गए। शिक्षा के क्षेत्र में भी आदमी ज्यादा उठ नहीं पाएगा, और कर्म के अंदर भी रोजी रोटी कमाने के अंदर स्ट्रगल करनी पड़ जाएगी, और भाग्य मिला वो एक बार जरूर छिनेगा। और सबसे डेंजरस पॉइंट, सबसे बड़ी बाधा, जैसे मैं बोलता हूं कि लग्नेश के साथ, सुखेश के साथ, भाग्येश के साथ, कर्मेश के साथ कहीं 6, 8, 12 भाव के स्वामियों का कोई संबंध तो नहीं है। इस जन्म कुंडली के अंदर देखिए, 12वें भाव का स्वामी, क्षय भाव का स्वामी, वय भाव का स्वामी मंगल प्रबल 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 मारक ग्रह। प्रबल मारक ग्रह क्यों? क्योंकि वृषभ लगन के अंदर 12वें भाव में मंगल की मूल त्रिकोण राशि बढ़ रही है। मूल त्रिकोण राशि साधारण राशि नहीं, मूल त्रिकोण राशि मेष राशि से 12वें भाव का निर्माण हुआ है। और मंगल की प्लेसमेंट कहां हुई है? अग्नि भाव के, अग्नि तत्व के भाव में। इसको मैंने अग्नि तत्व बताया है इसलिए अपनी वीडियो के अंदर। मंगल की प्लेसमेंट 12वें भाव के स्वामी होकर मंगल शुक्र के लिए प्रबल मारक ग्रह विवाह वाले भाव में बैठे हैं, सुख काम भाव वासना के सुख वाले भाव में बैठे हैं। मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 कर्म भाव के ऊपर, कर्म भाव का लॉस। सप्तम दृष्टि लगन भाव के ऊपर, लगन भाव का लॉस, क्लैश, अपने पार्टनर के साथ क्लैश, और परिवार, पारिवारिक जो लिक्विडिटी मिलेगी, परिवार से जो आर्थिक सहारा मिलेगा, उसके अंदर तीनों के अंदर बाधा शो करता है मंगल। और मंगल की सबसे बड़ी बात, वृश्चिक राशि के अंदर मंगल की जो प्लेसमेंट है वो ज्येष्ठ नक्षत्र में है। ज्येष्ठ नक्षत्र बुध का नक्षत्र। मंगल का बुध के नक्षत्र के अंदर बैठना अति हानिकारक है वृषभ लगन की जन्म कुंडली के अंदर। ठीक है जी। इवन सभी जन्म कुंडली के अंदर बुध के नक्षत्र के अंदर मंगल कभी भी लाभकारी फल नहीं देते। ठीक है, तो यह मंगल का नेचर है। मंगल ऐसे दूषित होकर जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं, तो आदमी को ये वाली बात बोल देनी कि तू मांगलिक है, मंगल की वजह से तेरे को स्त्री सुख नहीं मिलेगा, ये आदमी को टॉर्चर करता है, आदमी को परेशान करता है। बड़ी पोलाइट लैंग्वेज के अंदर उसको समझाया गया है। और सबसे एक और ड्रॉबैक, जन्म कुंडली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य और चंद्र में थे, चंद्रमा फिर छठे भाव के अंदर फंस गए। कोई भी आवश्यक ग्रह, कोई भी जरूरी ग्रह, शुभ ग्रह 6, 8, 12 में गए, समझ लो उस ग्रह का तत्व खत्म हो गया। आदमी बहुत परेशान रहता है। इवन रात को नींद भी सही ढंग से आदमी को नहीं आती, क्योंकि जीवन के अंदर बाधा क्या लगी? स्त्री सुख के अंदर। आदमी की अरेंज मैरिज हुई, शुरू में मैरिज ठीक चली साल भर, और उसके बाद डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, एक संतान उत्पत्ति हुई, इसको जातक को एक कन्या की प्राप्ति हुई है, एक पुत्री है उसकी। लेकिन अब वाइफ सेपरेट हो गई है, करीब 7-8 साल मैरिज चली, लेकिन उसके बाद डिस्प्यूट चलता रहा मैरिड लाइफ के अंदर। शुरू के 1-2 साल ठीक ठाक गुजरे, और संतान उत्पत्ति के बाद उनका डिस्प्यूट ही चला है, और वो अब सेपरेट हो गई है। तो ये कुंडली का एनालिसिस, क्या कुंडली का एनालिसिस है? मौजूदा परिस्थिति को बार बार, मौजूदा महादशा को और अंतरदशा को ही जिम्मेवार ना ठहराया जाए। जन्म कुंडली के अंदर जो एक विशेष बाधा है मंगल की 12वें भाव का स्वामी का सप्तम भाव के अंदर बैठना, वो भी ज्येष्ठ नक्षत्र के अंदर, ये आदमी को जो स्त्री सुख से वंचित कर दिया, जो आदमी का फैमिली डिस्प्यूट हो गया, सेपरेशन हो गया, उसको जो इमोशनल हर्ट हुआ है कि उसकी एक कन्या संतान है, उससे वो मिल नहीं पाता, वो छोटी लड़की अपनी माँ के साथ रहती है, तो उस आदमी का काम में मन नहीं लगता, अपनी ग्रोथ के बारे में वो सोच नहीं पाता। ये है
एक्चुअल बाधा, इस बाधा में से उसको निकलना है। अब जो जेमस्टोन बनते हैं वो जेमस्टोन से स्ट्रेट अवे नीलम बनता है कि भाग्य और कर्म भाव का स्वामी इसमें बैठे हैं। शनि का रतन नीलम पहना दिया, शनि का रतन नीलम पहनाने से उसको चैन नहीं पड़ेगा, उसको पहले पारिवारिक शांति चाहिए, पारिवारिक एक अच्छा मिठास भरा रिलेशनशिप बने। वाइफ गई हुई है, उनके मन में कुछ ऐसा प्रेरणा हो कि बच्चे के करियर को देखते हुए, बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छी परवरिश उसकी देखते हुए हम लोग इकट्ठे एक परिवार के अंदर इकट्ठे हों और बच्चे के करियर के ऊपर मेन फोकस बनाए, ये समझदारी उसके अंदर पैदा हो। तो नीलम रतन नहीं स्टेट में बनाएंगे, केवल और केवल जन्म कुंडली के अंदर उस जातक को, इंडिविजुअल को केवल और केवल रेमेडी सजेस्ट करेंगे मंगल की। ही विल डू द रेमेडी ऑफ मंगल, दैट्स इट। बस मंगल से रिलेटेड अपना पूजा पाठ करना है, मंगल से रिलेटेड अपना अनुष्ठान करना है और मंगल से रिलेटेड ही दान पुण्य करना है, मंगल से रिलेटेड ही रेमेडी करनी है बस। और अपने आप को टिका लेना है, मन को मजबूत कर कर इस सिचुएशन में से निकलना है। यह है जन्म कुंडली में से बाधा को पकड़ना और उसका सॉल्यूशन ढूंढकर अप्लाई करना बस। अब उसके लिए बार बार ये वहम में नहीं पड़ना महादशा का ग्रह खराब है, अंतरदशा का खराब है। आदमी ने लग्नेश स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भाग्य भाव में, सुखेश स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भाग्य भाव में, एक बार कहने पर ही आदमी नॉन वेजिटेरियन था, फैमिली में नॉन वेज बनता है, एक बार सजेस्ट करने पर आदमी ने नॉन वेज छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि लग्नेश और सुखेश स्ट्रॉन्ग है। ऐसा एक्सक्यूज नहीं, सर मेरे से छूटता नहीं है, सर मेरा कभी कभी मन कर जाता है, मैं तो बाहर जाता हूं तब मैं खा लेता हूं। अगर बोला ये कुंडली की बाधा है, इस बाधा में से अगर निकलना है, अपने आप को कैपेबल बनाना है, इस लायक बनाना है कि सुख खुद चलकर आपके पास आएगा, तो इन चीजों को फॉलो कर लो। एक बार में, एक सिंगल शॉट में आदमी मान गया उन रेमेडीज को करने के लिए। सबसे पहले कोई नॉनवेज वगैरह वो नहीं खाएगा, कर रहा है पूरा रेगुलर अपना अनुष्ठान कर रहे हैं, अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, अपना दान पुण्य कर रहे हैं, जो सजेस्ट किया है मंगल से रिलेटेड। ठीक है, तो आत्मा जो होती है ना वो स्ट्रांग होती है, जल्दी बात को पकड़ लेती है। यदि कोई गलती है तो ठीक है, वो प्रारब्ध के हिसाब से वो जो दुख आया है जीवन के अंदर, जो जीवन साथी बनकर आया है, जीवन में कोई लेन देन होगा जिसकी वजह से ये दुख पैदा हो गया। लेकिन सुखेश अच्छे भाव में है तो एक बार बोलने पर आदमी ने रेमेडीज को अडॉप्ट कर लिया, कैप्चर कर लिया, बार बार बोलने की नौबत नहीं आई। ये है कुंडली का एनालिसिस करवाना। अगर आप अपनी जन्म कुंडली की कोई बाधा, जीवन में कोई बाधा फेस कर रहे हैं, जन्म कुंडली की कोई बाधा को पकड़कर उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए, कोई एडवाइस ढूंढ रहे हैं, तो यू कैन टेक द कंसल्टेशन। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर, यदि जेमस्टोन की जरूरत है वो पहनिए, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो सिंपल रेमेडीज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डियर फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण।